अगर आपने पैरामेट्रिक डिजाइन जैसे फैंसी वर्ड सुन के या फिर ज़ाहा हदीद की वो कर्व वाली फैंसी बिल्डिंग्स देख के ग्रास हॉपर और राइनो जैसे सॉफ्टवेयर सीख लिए ना, तो ट्रस्ट मी, इंडिया में आपको ₹1 भी एक्स्ट्रा कोई फर्म नहीं देने वाली। 90% ऑफ द फर्म्स इन इंडिया वो आपको सिर्फ बेसिक काम करवाना जानती है और सिर्फ बेसिक काम के ही पैसे देती है, जो कि है ड्राइंग बना दो और 3D बना दो। अच्छा, इसके अंदर जितनी डिटेलिंग कर दो वो चलेगा, लेकिन यही बेसिक काम आपको करना पड़ता है। लेकिन बात अभी यहां पर पूरी नहीं हुई है, मैं एक और मिथ आपका तोड़ता हूं। अभी मेरी आपने लास्ट वीडियो में देखा कि व्हाट इज पैरामेट्रिक डिजाइन, उसी में मैंने एक और फैंसी वर्ड इंट्रोड्यूस करवाया था, बिम कॉम्प्यूटेशनल डिजाइन। यहां पर आपको सुन के ये मजा तो आ गया और आपको ये लगा कि क्यों ना मैं किसी MNCs कंपनी में चला जाऊं, जैसे कि L&T जैसी कंपनी में या फिर WSP जैसी कंपनी में, जो MNCs कंपनी होती है। इसमें कॉर्पोरेट आपको लाइफ देखने को मिल जाएगी और सैलरी हाई देखने को मिल जाएगी, तो मजा आ जाएगा। लेकिन मिथ मैं आपका यहां पर यह तोड़ना चाहता हूं कि पैरामेट्रिक डिजाइन के ऊपर जो हमने बात की, उसका असली मजा काम करने में तब आता है जब आप डिजाइन लेड प्रैक्टिस में जाते हो या फिर वहां उस फॉर्म्स में जाते हो जहां पर डिजिटल फैब्रिकेशन पर काम हो रहा है या फिर स्टूडियो रिसर्च हो रहा है। उन फॉर्म्स में मजा आता है एक्चुअली में काम करने में। पैरामेट्रिक डिजाइन का ना फुल फ्लेज वर्क वहीं आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूं ऐसे फॉर्म्स 3 कैटेगरीज में जहां पर आपको काम करने में मजा आएगा, जिसको आप अपना ड्रीम गोल बना सकते हो और उन पैरामेट्रिक फॉर्म्स में आप अप्लाई भी कर सकते हो। सबसे पहली कैटेगरी, द प्योर कॉम्पिटिशनल एंड फैब्रिकेशन बुटीक। ये वो फॉर्म्स है जिनका एक्चुअली में जो उनका सोल है ना, वो एल्गोरिदम पे वर्क करना और डिजिटल फैब्रिकेशन पे वर्क करना है। इसमें सबसे पहला फॉर्म जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, D23 डिजाइन लॉन्च फर्म। ये स्पेशली फ्रेशर्स के लिए ना बहुत स्ट्रॉन्ग एंट्री पॉइंट है, क्योंकि इनकी कोर एक्सप्लिसिटी पैरामेट्रिक मॉडलिंग करना है और जनरेटिव डिजाइन बेस्ड प्रोजेक्ट पर काम करना है। सेकेंड फर्म है रेट लैब स्टूडियो। ये इंडिपेंडेंट कॉम्प्यूटेशनल डिजाइन कंसल्टेंसी है और इस फर्म का कोर काम है कन्वेंशनल फॉर्म्स के कॉम्प्लेक्स फसाड जो होते हैं ना, उनके लिए स्क्रिप्ट लिखना। और नेक्स्ट फॉर्म जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, एंट स्टूडियो एंड ब्लैक स्टूडियो। यहां आर्किटेक्चर का, आर्ट का और हाई कॉम्प्लेक्सिटी फॉर्म्स का ना फ्यूजन बनाया जाता है, डिजाइन किया जाता है। तो अगर आपको फैब्रिकेशंस पसंद है ना, तो ये फॉर्म्स आपके लिए बेस्ट होने वाली है। इसको अपना ड्रीम गोल बना लो। कैटेगरी सेकंड, द कंप्यूटेशनली इन्फॉर्म टाइटन। इस कैटेगरी का मतलब है वो आर्किटेक्चर फॉर्म जो कन्वेंशनल आर्किटेक्चर फॉर्म होते हैं पर बड़े स्केल पर होते हैं, मतलब मैसिव आर्किटेक्चर फॉर्म्स की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। वो एक्चुअली में प्योर पैरामेट्रिक डिजाइन पर काम तो नहीं करते, लेकिन क्योंकि उनके पास लार्ज स्केल के प्रोजेक्ट होते हैं, मतलब बड़े स्केल के प्रोजेक्ट होते हैं, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा एल्गोरिदम वो लोग यूज करते हैं। किसके लिए? फॉर्म फाइंडिंग के लिए या फिर एनवायरमेंटल बेस्ड डिजाइन के लिए जो है वो एल्गोरिदम का यूज करते हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये कैटेगरी भी बहुत ही मजेदार है, क्योंकि इसमें आपको पता है कौन से फॉर्म्स देखने को मिलते हैं जो एक्चुअली में बहुत फेमस है। मॉर्फोजेनेसिस या फिर आप कह सकते हो संजय पुरी आर्किटेक्ट्स, क्योंकि इनकी फ्लूइड बिल्डिंग और क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव डिजाइन बैकएंड पर तगड़ी कॉम्प्यूटेशनल डिजाइंस यूज करती है, लॉजिक को यूज करती है इन फॉर्म्स को ड्राइव करने के लिए। और इसी के साथ अगर मैं नेक्स्ट फॉर्म की बात करूं तो वो है SP+A। इनका काम मटेरियल रिसर्च और स्ट्रक्चरल फॉर्म फाइंडिंग में गोल्ड स्टैंडर्ड्स माना जाता है। चलिए तो इसी के साथ बात कर लेते हैं कैटेगरी थर्ड की, द मटेरियल इनोवेटर्स। इस कैटेगरी में वॉल मेकर्स एंड अर्थ स्केप स्टूडियोज जैसे फॉर्म कंसीडर्ड होते हैं। अब आपको इनके नाम से ही प्योरली लग रहा होगा कि ये मड से बिल्डिंग बनाने को लेके या फिर ये दीवार खींचना या मिट्टी से खेलने में, इसमें कहां यूज हो रहा है पैरामेट्रिक डिजाइन, या यहां पर कहां लॉजिक्स यूज होने वाले हैं या स्क्रिप्ट यूज होने वाला है। लेकिन सही बताऊं, एक बार ना इनको गो थ्रू करो, यू विल गेट टू नो कि इनके स्टूडियो में फॉर्म एक्सपेरिमेंटेशन एंड रीजेनरेटिव आर्किटेक्चर का नेक्स्ट लेवल पर यूज होता है। एक बार गो थ्रू करके जरूर देखना, यू विल रियली गेट शॉक्ड कि ऐसे ऐसे नाम पे भी इतने डिजाइन डिराइव जो है ना बैकएंड पे इतना तगड़ा लेवल पे काम किया जाता है। तो आई होप सो कि आपको क्लियर हुआ होगा कि अगर आपको पैरामेट्रिक डिजाइन्स में एक्चुअली में जाना है, जहां पे काम करने में मजा है, तो ये 3 कैटेगरीज के फॉर्म्स में आप डेफिनेटली जा सकते हो और इनको अपना ड्रीम गोल बना सकते हो। लेकिन यहां पर बात करते हैं कि यहां पर ना आप ये मत समझना कि एज अ फ्रेशर्स आपको बहुत इजीली मिल जाएगा, क्योंकि ये बहुत स्पेशलाइज्ड फॉर्म है। तो आप ये समझो कि यहाँ पे आपको स्पेशलाइज्ड जॉब रोल ही सर्च करनी पड़ेगी। अगर आपको इंटरनेट पर सर्च करना है ना, तो इनके जॉब रोल्स को ही सर्च करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते आपके एज एन आर्किटेक्ट ढूंढ रहे हो। तो यहाँ पर सबसे पहली कैटेगरी जो आती है, जो आपको सर्च करना है, वो है कॉम्प्यूटेशनल डिजाइनर। इन टर्म्स पे जब आप सर्च करोगे देन यू विल गेट टू नो। तो इसके लिए आपको डेफिनेटली ग्रास हॉपर तो आना ही चाहिए, बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे आपको ये ऑटोमेशंस और ये स्क्रिप्ट तो लिखनी ही पड़ेगी ना, तो वो टूल्स तो आना चाहिए, तभी तो आप अप्लाई करोगे। एंड सेकंड जॉब रोल जो आप ढूंढोगे इंटरनेट पर, वो है फसाड डिजाइनर। बेसिकली यहाँ पर आप ये समझो कि कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग के आउटर स्किन जो होती है ना, जो फसाड एलिवेशन होता है,
उसको उसकी इंजीनियरिंग करना, उसका आप ये समझो कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन करना, वो सब चीजें करनी पड़ती है। तो फसाड डिजाइनर सर्च करना एंड डेफिनेटली यू विल गेट दिस जॉब रोल। एंड लास्ट जॉब रोल जो आप सर्च करोगे वो है डिजाइन टेक्नोलॉजिस्ट, या फिर अक्सर आप इनको नाम सुनते होगे डिजिटल फैब्रिकेटर स्पेशलिस्ट। एंड ट्रस्ट मी, जो तीसरी कैटेगरी की जॉब रोल है ना, इसमें काम करने बड़ा मजा आएगा, क्योंकि जो आप 3D बना हुआ शेप्स देखते हो ना, इसको एक्चुअली में जो आप साइट पर खड़ा करते हो वो इसको कहा जाता है स्पेशलिस्ट। मतलब एक तरीके से आप समझो मैन्युफैक्चर हो जो एक्चुअली में रियल साइट पर खड़ा कर रहे हो। लेकिन एक मिनट, बात पूरी नहीं हुई। पैरामेट्रिक डिजाइन के पूरे फॉर्म्स के ऊपर तो हमने बात कर ली, लेकिन इसके साथ साथ हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिर एआई का क्या रोल है और कैसे एआई आर्किटेक्चर में कैसे जो है वो पेनिट्रेट कर रही है, और क्या स्कोप ऑफ वर्क देखने को मिलेगा या क्या इसका फ्यूचर होने वाला है, ये डिटेल पे हम बात कर रहे हैं। क्योंकि हम एक कंप्लीट सीरीज चला रहे हैं द 1% आर्किटेक्ट हु विल डोमिनेट द इंडस्ट्री। इसका मतलब ये है कि हम आर्किटेक्ट को उस 1% की कैटेगरी में लाना चाहते हैं जो डोमिनेट करे पूरी इंडस्ट्री को। तो उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है।